गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास साइंस, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात की थी। जिसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, प्लस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें पहला टॉपिक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे कि द रिएक्शन इन विच द टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब इकट्ठा होना, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होके और प्रोडक्ट फॉर्म करना। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जिसमें टू और मोर देन एक रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक डाउन होगा, किसी भी फैक्टर के कारण हो सकता है। तो एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। मान के चलिए कि एक रिएक्टेंट था ए, ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉर्म कर रहा है क्या, बी प्लस सी। एक रिएक्टेंट खुद ही ब्रेक डाउन हो रहा है। ये अब किसके कारण ब्रेक डाउन हो सकता है, हीट के कारण भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी हो सकता है, या फिर सनलाइट के कारण भी हो सकता है, या दूसरे कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और दो एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज break down and form a two and more than two products is called as the decomposition reaction. decomposition reaction भी अब देखिए फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फैक्टर है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर सनलाइट है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये तीनों है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स हम कर सकते हैं, 3 टाइप्स में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, हीट किया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये किसके कारण टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट किसके कारण टूट रहा है, ड्यू टू हीट। तो जब भी हीट के कारण ब्रेक डाउन होगा रिएक्टेंट, तो उसको बोला जाएगा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जैसे H2O था, H2O के अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी हमने 9th क्लास में। क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी प्लस O2 गैस बनेगी। ठीक है, दोनों गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे पेज नंबर 9 पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करते हैं तो कैथोड और एनोड के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। तो ये किसके कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, इट इज ब्रेक डाउन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो ऐसे उसको बोला जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड है हमारा, जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl। सिल्वर की बैलेंस क्या होती है, +1, क्लोरीन की -1, इसलिए क्या फॉर्म करता है, AgCl। ठीक है, AgCl किसके कारण, सनलाइट के कारण। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि एक रोल चलता था, जिसमें कैमरा चलता था, जिसमें अपन रील डालते थे, वो ब्लैक होती थी बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती थी वो किसकी होती थी, सिल्वर क्लोराइड की होती थी। जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आती थी, शटर थोड़ी देर के लिए खुलती थी, सनलाइट आती थी, तो उसका एक्सप्रेशन बन जाता था और ये किस में डिकम्पोज हो जाती थी, Ag में हो जाती थी और Cl2 में हो जाती थी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो AgCl था वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और क्या फॉर्म किया उसने, सिल्वर अलग कर दिया और क्लोरीन गैस अलग होके बाहर निकल गई। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें किसके कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, सनलाइट के कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज thermal decomposition, second one is electrolytic decomposition, and third one is photolytic decomposition. There are 3 types of decomposition reaction. Thermal means where the decomposition reaction takes place due to the presence of heat, and electrolytic decomposition means the decomposition reaction takes place due to the electricity, and photolytic decomposition as well due to the sunlight.
तो दी आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन किसके कारण हो रहा है? अगर हीट के कारण ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट के कारण हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू द 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड किसके कारण हो रही है उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जब हीट के कारण होगी तो क्या कहलाएगी? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगी तो क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट के कारण होगी तो क्या कहलाएगी? हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है ये समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब जैसे आप पेज नंबर 11 पे एनसीईआरटी पे जाओगे तो आपको सबसे ऊपर एक फिगर 1.8 दिया है जिसमें कि एक आयरन की नेल दी है। आयरन मतलब Fe। आयरन को जब मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? ब्लूइश इन कलर होता है। इसके अंदर मैंने क्या डाला? आयरन डाला। आयरन की जो नेल्स होती है थोड़ी सी क्या होती है हमारे, जैसे आपने लोहे की कील देखी होंगी तो उसमें क्या होता है? वो थोड़ी सी क्या होती है? चमकीली टाइप की होती है। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो क्या हुआ? आपको नेक्स्ट डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि आयरन की नेल पहले क्या थी? बिल्कुल सिल्वर पॉलिश टाइप की थी। उसके बाद जैसे ही मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ब्लू, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फेडेड हो गया। फेडेड हो गया मतलब उसका कलर क्या हो गया? कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट में से आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आयरन ने कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस किया और क्या फॉर्म कर लिया? FeSO4। और कॉपर क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया आयरन नील के ऊपर। तो देखेंगे आप डायग्राम में तो आयरन नील जो थी वो कैसी हो गई है? ब्राउनिश इन कलर। आपने देखा होगा आयरन का कलर क्या होता है? आयरन का कलर ब्राउन होता है क्या? नहीं। वो ब्राउन कलर किसके कारण आया है? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नील। ठीक है, तो जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? उसकी जगह से हटा देता है। मान के चलिए कि ये A और B बैठे थे। A यहाँ पे खड़ा हुआ था, B और C यहाँ पे बैठे हुए थे। अब B की क्या थी? एफिनिटी थोड़ा सा अच्छा हट्टा कट्टा था, बलवान था। तो ये चाहता था कि मैं किसके साथ बैठूं? C के साथ बैठूं। तो ये क्या करेगा? B को क्या करेगा? B से बोलेगा भाई भागो, और क्या कर देगा? अपना कंपाउंड बना लेगा, और B कहाँ चला जाएगा? उससे बाहर चला जाएगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या है? A ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये दुबला पतला होता, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, उससे जीत नहीं पाता B से, तो क्या इसे डिस्प्लेस कर पाता? पॉसिबल ही नहीं है। तो A क्या होना चाहिए हमारा? मोर रिएक्टिव होना चाहिए किससे? B से। तो B से क्या कर देगा? उसे डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, और B बाहर निकल जाएगा केमिकल रिएक्शन से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its compound is called as the displacement reaction। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है ये समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक आयन एक्सचेंज हो रहा था। मतलब आयरन ने क्या किया? कॉपर को भगा दिया उसके कंपाउंड में से, या फिर ये कहें कि उसका आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर सोचो कि यहाँ पे आयरन क्या था? आयरन अपना फ्री था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दोनों के कंपाउंड होंगे Na2SO4, जैसे कि आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही होगी BaCl2। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी होती है +2। जो जिनके आपके एटॉमिक नंबर नहीं है उनको मैं बताते जाऊंगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो बेरियम की वैलेंसी क्या होती है? +2। तो बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 होगा। तो यहाँ पे क्या है? बेरियम रिएक्टिव है किससे? ज्यादा, सोडियम से। तो सोडियम मतलब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ठीक है। तो इसके साथ कौन रहना पसंद करेगा? सोडियम इसके साथ रहना पसंद करेगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। और बेरियम किसके साथ रहना पसंद करेगा? सल्फर के साथ। मतलब इन लोगों ने क्या किया, आपस में अपने आयंस का क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। मतलब सोडियम किसके साथ आ गया? क्लोरीन के साथ आ गया, NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, तो NaCl प्लस BaSO4। बेरियम की वैलेंसी +2, SO4 की वैलेंसी -2, तो क्या बन जाएगा हमारा? BaSO4। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। तो इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या? बेरियम ने सल्फेट के साथ चला गया, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। मतलब 4 लोग थे, AB और CD, ये 2 बेंच पार्टनर, ये 2 बेंच पार्टनर, ठीक है। यहां पे लेकिन एक किसके साथ रहना पसंद कर रहा था? D के साथ रहना पसंद कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों की अच्छी जमती थी। C किसके साथ रहना पसंद कर रहा था? B के साथ। तो इन दोनों ने क्या कर लिया? अपने बेंच पार्टनर का एक्सचेंज कर लिया और क्या बना लिया? AD बन गया और BC बन गया। आपस में क्या कर लिए? इनने अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those chemical reaction in which the ions of compound exchanged are called as the double displacement reaction. Is there any doubt regarding double displacement reaction? I hope सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसी में एक चीज और आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी का टॉपिक है, कोई अलग से नहीं बोलूंगा मैं उसे। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब भी किसी सब्सटेंस में हम ऐड करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और उसके अंदर क्या हो रहा है? एक सॉलिड सब्सटेंस क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है। कहां पे? नीचे। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यही रिएक्शन थी जो Na2SO4 प्लस BaCl होल ट्वाइस गिव्स, ठीक है। वहां पे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। वहां पे लिख दूं तो कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस करना आप सीख गए। अब देखिए यहां पे होगा क्या? ये है किस स्टेट में? एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब क्या होता है? जब पानी में घुला हुआ होता है। BaCl2 भी किस में है? एक्वस स्टेट में है, मतलब घुला हुआ है। लेकिन BaSO4 जो है वो कौन सी स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। और NaCl किस में रहता है? एक्वस स्टेट में, ठीक। मतलब मान के चलिए कि एक नमक का पानी था और एक नमक का पानी था और एक शुगर का सॉल्यूशन था। नमक का सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया और नीचे जाके देखा हमने कि बाद में कोई सॉल्यूशन क्या होगा? नीचे सेटल डाउन हो गया। जैसे शुगर थी वो कहाँ नीचे जाके सेटल डाउन हो गई। तो ऐसी रिएक्शन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। सॉलिड फॉर्म में आ रहा है मतलब सॉल्यूशन के नीचे क्या हो गई? सेटल डाउन हो गई। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड सेटल डाउन इनटू द लोअर और बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है? those chemical reaction in which the solid substance is formed is called as the precipitation reaction. अब precipitation solid substance form मतलब कि वो भी किसमें? सॉल्यूशन स्टेट में। जब हम किसमें ले रहे हैं? इसे भी एक्वस में ले रहे हैं और इसे भी किसमें ले रहे हैं? एक्वस स्टेट में ले रहे हैं। एक्वस मतलब पानी में घुले हुए स्टेट में है। जब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एक्वस स्टेट में सॉल्यूशन को लेने पे रिएक्शन के बाद क्या बनता है? एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती थी, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसमें सॉलिड सब्सटेंस बोल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट आता है तो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे फोन नंबर पर मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।